LI करके कौन है, किसने ज्वाइन किया है? LI करके कौन है, किसने ज्वाइन किया है? ये लाइव बिना नाम का कौन है व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये स्काइप पे? सर मेरा है। आप अपना नाम निशा नाम रखो वहां पर प्लीज, है ना, अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, आपको जो स्क्रीन दिख रही है आप सभी को, ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। लैपटॉप नहीं लाया? नहीं है? फिर एक्सेल कैसे करेंगे आप? बैठ जाओ किसी के साथ में, शुभम अपने साथ बैठा लो। ये है शुभम। श्रमा अंदर चले जाओ जरा। या तो फिर इसी के साथ बैठ जाओ। ठीक है, ये है आपके पास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आपको क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, या जो भी है आपको उस हिसाब से उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यानी या कलर करना है या उसको हाईलाइट करना है। बेसिकली हमारा ये काम क्या होता है, हाईलाइटिंग का काम होता है, हाईलाइट करना है आपको, ठीक है। अब ऊपर देखो एक क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, हाईलाइट सेल्स इफ इट इज लेस देन 18,000 और कौन सा कलर करना है, रेड कलर, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाईलाइट सेल्स, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 18,000 और कौन सा कलर करना है आपको, नहीं दिख रहा है? दिखता है तुमको, नहीं दिख रहा है? मुझे बोल के कुछ मतलब है क्या? मैंने तो तुमको 10 बार बोला रहेगा। देखो बेंच, पंखा, इंटरनेट, ये सब मेरे अंडर नहीं आता है ना, तो हाँ, मुझे बोल के मत मत बोलो, जिसको बोलना है उसको बोलो, ठीक है। हाईलाइट सेल्स इफ इट इज लेस देन 18,000। आप क्या करो, सारे सेल्स को पहले सिलेक्ट करो, साथ में करेंगे, चलो सारे सेल्स को सिलेक्ट करो। किया सिलेक्ट? तमा किया सिलेक्ट? शुभम तुमने किया? अब आप क्या करो, होम टैब में आप जाओगे तो स्टाइल्स के अंदर दिख रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, मिला? निशा आपको मिला? यस है ना। सर। आप उसको ड्रॉप डाउन करोगे तो देखो कुछ चीजें आएंगी, हाईलाइट सेल रूल्स, है ना, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल, है ना। आप हाईलाइट सेल रूल्स करो, क्लिक किया आपने हाईलाइट सेल रूल्स पे, एक और बॉक्स आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, लेस देन 18,000, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, लेस देन पे क्लिक करो, लेस देन पे क्लिक किया आपने। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल तो हो रही है। अब देखो, अब देखो निशा, यस सर अब आई है ना। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखो उसने 20,000 अपने आप से ले रखा हुआ है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है, लेस देन कितना होना चाहिए, 18, तो हम यहाँ पर 18,000 लिख देंगे। लिखा आपने? बाय डिफॉल्ट देखो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर ले लिया उसने, है ना। आप अगर आप देखोगे, आप नहीं कर रहे हो साथ में? अच्छा, तो 18,000 दिख रहा है आपको। अगर मान लो आपको ये कलर में थोड़ा सा और कुछ चाहिए या कुछ अलग करना है, कौन सा करना है, तो ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है, दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज, ड्रॉप डाउन बॉक्स है ना, इसको क्लिक करो। किया आपने ऐसे क्लिक, है ना। अब आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, है ना। आप इसके अंदर अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें रेड कलर बोला है तो हम रेड चूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये रेड कलर भी नहीं चाहिए तो दिख रहा है नीचे कस्टम फॉर्मेट करके लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? अगर उस पर आप क्लिक करोगे ना कस्टम फॉर्मेट पे,
तो यहाँ पर कलर आएगा जिसमें ऑटोमेटिक मोड लिखा है, आप इसमें से चूज कर सकते हो रेड कलर कौन सा चाहिए, या तो फिर इस पे मोर कलर करोगे ना तो अपने हिसाब से रेड कलर चूज करो, ओके करो, ओके करो और ओके करो। देखो थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, मतलब आप अपने हिसाब से कलर को भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट हाई ब्राइट जो भी है वो करना कर सकते हो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपसे गलती से हो गया, मान लीजिए आपको बोला था 18,000, आपने लेस देन या ऐसे कुछ हो गया करके, अब आप कंट्रोल Z तो नहीं करोगे, आप वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर रूल्स करके है ना। अब क्लियर रूल्स में दो है, या तो सिलेक्टेड सेल को क्लियर करो या तो एंटायर सेल को क्लियर कर दो। तो मैं सिर्फ सेलेक्टेड सेल को ही क्लियर करूंगा, तो सेलेक्टेड सेल को क्लियर किया तो हम सेलेक्टेड सेल्स पे से क्लिक करते हैं, तो जो भी कंडीशंस हमने लगाए थे वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आया इतना, क्षमा, ठीक है। देखो कैसे किया हमने, अगेन सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट करेंगे, लेस देन, कितना लेस देन है 18,000, हम 18,000 लिखेंगे एंड देन ओके, गॉट इट, इतना क्लियर है मुकेश? माइनस नहीं हो रहा है, नहीं 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 नहीं, क्या होता है कि आपके पास एक शीट है ना, जिस आपको एक टारगेट दिया था 18,000 आपको अचीव करना है। जैसे मैंने आपको टारगेट दिया है कि आप सभी ने आप सब सेल्स में हो, आप सबको 18,000 अर्न करना है इस महीने करके। अब जिसने 18,000 नहीं किया वो हाईलाइट होने चाहिए, वो रेड में होना चाहिए, यानी उनका नाम क्या होना चाहिए, वो उनके आगे का जो भी है वो हाईलाइट होना चाहिए। तो हम ये कर रहे हैं, इसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं उसको कलर से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो, हाईलाइट प्रोडक्शन if it is equal to green color, if it is equal to green color, if it is equal to target। अब देखो मतलब क्या है, अब आपके पास में ना यहाँ पर वीक्स दी है, तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 लिखा हुआ है, और उसके बाजू में क्या है, प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन में बहुत सारे नंबर्स दिए, तो वो टारगेट बॉक्स में एक नंबर होगा, कौन से बॉक्स में नंबर होगा, टारगेट बॉक्स में एक नंबर होगा, तो वो नंबर जो होगा वो पूरे एंटायर सेल में क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए, और वो कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, प्रोडक्शन को सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपका पूरा प्रोडक्शन कॉलम, अगेन कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट। अब इस बार ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है, इस बार क्या होगा, इक्वल टू, बराबर ना, जो मतलब टारगेट बॉक्स में जो लिखा है उसको इक्वल टू होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, किसको इक्वल टू, ये बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस बॉक्स में जरूरी नहीं कि 27 को इक्वल टू नहीं करना है, उस बॉक्स में जो लिखा है उसको इक्वल टू करना है। इसके लिए नंबर की जगह किसको सिलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स को, और उसने कौन सा कलर बोला, यहाँ पर जाएंगे ग्रीन कलर, तो यहाँ पर ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं, ओके। देखो 27 सेलेक्ट हाईलाइटेड दिख रहा है आपको। अगर मान लो यहाँ पर 27 की जगह पे मैंने 26 कर दिया और एंटर करेंगे, तो दिख रहा है 26 अब हाईलाइट हो रहा है, मतलब अब उस टारगेट बॉक्स में जो लिखा होगा वो उस नीचे वाले उसमें क्या होगा, सिलेक्ट होगा करके। समझ में आया आपको, आप करके देखो। आपका नाम, गुरदास, तुम्हारा नाम, प्रियांशु। हाँ, तो आप ना, आपने क्या लिया होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला जो है ना, मैंने जब रेड किया था तो वो ऐसे हो गया था, जब हम हाईलाइट कर रहे हैं ना लेस देन जो भी 18,000 है, तो लाइट रेड फिल विथ रेड टेक्स्ट, ये सिलेक्ट करो, तो भी आपका इतना ही होना, ठीक है, चेक कर, ये हो गया, ठीक, ये दो हो गए, आपको समझा गुरदास, आपको समझा, ठीक है, नहीं समझेगा तो पूछ लेना वापस। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन तो ए ए इधर देख, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है,
हाईलाइट थोड़ा समझने की कोशिश करो, आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। टास्क तो आपको वही करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, बस कलर करना है करके अकॉर्डिंग टू, लेकिन क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है अभी, हाईलाइट एक्चुअल इफ इट इज ग्रेटर देन इट्स बजट। देखिए अब आपके पास कितने कॉलम्स है इस टेबल में, 3 कॉलम है, राइट, डिपार्टमेंट, एक्चुअल और बजट। हाईलाइट किसको करना है, एक्चुअल को। किस बेसिस पे करना है, अगर वो उसके बजट से ज्यादा हुआ तो, यानी देखिए यहाँ पर 185 है और यहाँ पर 200 है, तो क्या एक्चुअल कलर्ड होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल कैसा है यहाँ पर लेस है। अब यहाँ पर 210 है एक्चुअल और बजट 200 है, तो ज्यादा हो गया एक्चुअल, तो यानी ये क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, क्षमा किधर देख रही हो तुम, यहाँ देखो पहले, एक्चुअल को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है ना, एक्चुअल को सिलेक्ट करके मैं कंडीशनल में गया, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, मान लो मैंने ये 200 बजट को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं 200 को करूंगा ना, और कलर कौन सा बोला उसने, येलो, तो यहाँ जाके मैं येलो कलर ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। हमें वो प्रॉपर नहीं दे रहा है, देखो ठीक है, 200 से 210 200 से बड़ा है, क्लियर आ रहा है, लेकिन यहाँ 250 भी कलर दे रहा है, रॉन्ग है ना, वो तो इक्वल है, हमें ग्रेटर चाहिए था। 309 तो स्मॉल है बराबर, और अगर 500 है ये वाला ठीक है, ये दोनों तो गलत दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने ध्यान से एक बार नोट किया, जब हम बजट को सिलेक्ट कर रहे थे ना, तो वो ऑटोमेटिकली सेल रेफरेंसिंग लेते हैं, यानी डॉलर डॉलर साइन आता है। आप कभी ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर मैंने ऐसे सेलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर, दिख रहा है आपको, है ना, डॉलर डॉलर का साइन आ रहा है, आई के साथ में भी डॉलर आ रहा है और फाई के पहले भी क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। तो इसका मतलब है ना, वो पूरे एक्चुअल को 200 से कंपेयर कर रहा है, यानी फर्स्ट वाले से। तो 200 से 210 बड़ा, इसके लिए कलर हो गया, 200 से 250 बड़ा, इसके लिए कलर हो गया, 200 से 309 है, इसके लिए कलर हो गया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सामने सामने करना चाहिए ना, मतलब सामने सामने। तो मुझे एक बात बताओ, पूरा बजट का जो डेटा है वो कौन से कॉलम में लिखा है, बजट का पूरा डेटा कौन से कॉलम में लिखा है, एल में। आई में लिखा है ना, आई है ना, ये है ना, यस और आई। रो तो बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, कॉलम। कॉलम। तो फिक्स किसको करना चाहिए था, कॉलम को फिक्स करना चाहिए था, रो को फिक्स करना चाहिए था क्या, नहीं, क्योंकि रो तो हर बार चेंज हो रहा है। तो अगेन यहाँ क्या करेंगे, ये डॉलर के पहले यहाँ पर आपने रखा F4, वापिस एक बार दबा देंगे, है ना, तीसरा वाला F4 दबाएंगे, दो एक बार, तो यानी आई के पहले डॉलर रहना चाहिए और फाई के पहले से डॉलर निकल जाना चाहिए, यानी रो बदलना चाहिए लेकिन कॉलम नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार ये पूरा चेंज करके करते हैं, क्लियर रूल करेंगे सिलेक्टेड सेल, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट किया, देखो ध्यान से सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, बजट, जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ वो दोनों डॉलर कर देता है, तो फाई के पहले का डॉलर क्या करना है, निकालना है। तो या तो मैनुअली निकाल लो ऐसे ही जाके, या तो 2 बार F4 को प्रेस कर दो, ठीक है, और कलर यहाँ पर क्या कर देंगे, येलो कर देंगे, ओके। तो देखो 210 200 से बड़ा है तो हाईलाइट हुआ, और 500 480 से बड़ा है तो क्या हुआ, हाईलाइट। अब समझ में आया, यस सर। आपने लैपटॉप नहीं लाया गुरदास, लेके आओ, एक्सेल की क्लास में लैपटॉप जरूरी है। समझ में आई है कोमल, अच्छा ये नीचे का 3 आप करो तो, समान तुम्हें करना है, आप ब्लैक बोर्ड देख रही हो।
हो गया? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से पढ़ो ना। हाईलाइट संडे, जहां संडे लिखा है उसको हाईलाइट करना है ग्रीन कलर में, बराबर। आप क्या करेंगे, ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, है ना। अब ये टेक्स्ट है ना, संडे क्या है, टेक्स्ट है, नंबर तो है नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में संडे ऑटोमेटिकली उसने ले लिया, संडे पहले ही ले लेता है, और उसको ग्रीन कलर चाहिए तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर ले लो, ओके कर दो, हो गया संडे सेलेक्ट। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, हाईलाइट प्रोडक्शन इफ इट इज ग्रेटर देन टारगेट। यहाँ पर इक्वल टू था, लेकिन यहाँ पर हमने अब क्या करना है, ग्रेटर देन करना है। अगेन क्या करेंगे, प्रोडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, ठीक है, किससे ग्रेटर देन, टारगेट से ग्रेटर देन होना चाहिए करके, रेड कलर, ऑलरेडी रेड कलर ही है, ओके करो, तो सारा आपका सिलेक्टेड हो गया। कौन सा वाला करो, एक्सपेंस वाला नहीं करना है आपको अभी, नहीं नहीं, मैंने ये नीचे के 3 कहा। हाँ, लेस देन टारगेट, हमने ग्रेटर देन कर, हो गया तुम्हारा विश्वदीप, तीनों हो गए, हो गया तीनों। क्षमा, ये अभी तक इतने इसमें नहीं हुआ तुम्हारा, बताओ क्या क्वेश्चन नहीं, अब तुमको क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आ रहा है। हाईलाइट करना है एक्चुअल इफ इट इज इक्वल टू बजट, कैसे करेंगे, अभी वाला ये ऊपर वाला जैसे किया सेम वैसे ही है ना। एक्चुअल को सिलेक्ट करो पूरा ऐसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, इक्वल टू बजट, यानी यहाँ पर अगेन देखो डॉलर साइन आ रहा है करके, प्रॉब्लम क्या है, अगर डॉलर साइन आ जाएगा तो वो सिर्फ 200 से कंपेयर करेगा, मुझे किससे कंपेयर करना है, आई में तो है लेकिन क्या होना चाहिए, अलग अलग रो में होना चाहिए, इसको ले लेंगे, ओके कर देंगे, तो देखो 250 सेलेक्ट हो गए यहाँ पर, $1 हटा दिया ना 17 के पहले वाला। हाँ, एक बार तो प्रेस से 2 बार और प्रेस कर दो, हो जाएगा, F4। नहीं पीछे डिपेंड अपॉन, जैसे कि अभी मेरा जो एक्चुअल मुझे सिलेक्ट करना है, बराबर, बजट को लेके, तो बजट तो आई कॉलम में ही लिखा है, सारा बजट आई में है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, रो चेंज हो रहा है ना, तो आई को फिक्स करेंगे, रो को फिक्स नहीं करेंगे करके, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। कौन सा वाला, डॉलर, 2 डॉलर है ना, एक एक कॉलम के नाम के पहले, एक रो के नाम के पहले, तो रो वाले के पहले हटाना है, रो को फिक्स नहीं करना है, हाँ, रो वाले के ऊपर का हटा देना। जो आई लिखा होगा वो तो आपका कॉलम हो गया, क्योंकि कॉलम ABCD से रहता है ना, और जो रो होता है वो तो नंबर होता है, तो 1 2 3 4 वाला जो होगा वो नंबर होगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहले सब लोग अपना छोड़ दो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाईलाइट अमाउंट इफ इट टाइप इज एक्सपेंस, है ना, आपको किसको हाईलाइट करना है, अमाउंट को, अगर टाइप में क्या लिखा होगा, एक्सपेंस लिखा होगा, तो अगर आप देखोगे तो 2 तरीके का डेटा लिखा है, एक एक्सपेंस लिखा है और एक क्या लिखा है, इनकम लिखा है, तो या तो एक्सपेंस होगा
या तो इनकम होगा। कैसी कंडीशन है? इफ एल्स वाली कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? इफ एल्स वाली। या तो ये होगा या तो वो होगा। अब हमारे पास में ना डायरेक्टली कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं यहाँ पर लिखूं, तो मुझे ना यहाँ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो, इज इक्वल टू या तो टाइप होगा या तो एक्सपेंस होगा। तो ही है ना। आपके जो टाइप में है दो चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इनकम और एक्सपेंस। तो या तो इनकम होगा या तो एक्सपेंस होगा। हमको किसको हाईलाइट करना है? एक्सपेंस वाले। तो लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, टैब दबाया आपने, यहां लिखेंगे टाइप इक्वल टू, डबल कोट्स में लिख देंगे एक्सपेंस। अगर ध्यान से पहले आप देखो, अगर मेरा टाइप इक्वल टू एक्सपेंस है तो देखो वो आपको एक सिंटेक्स भी बता रहा है ना, इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा? क्या मेरा टाइप एक्सपेंस है? फिर लिख रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर है तो क्या होगा? ट्रू हुआ तो क्या होगा? ट्रू हुआ तो अमाउंट प्रिंट होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स लिख के आना चाहिए। एंटर कर देंगे यहाँ पर। मेरा अगर टाइप इक्वल टू एक्सपेंस है तो अमाउंट प्रिंट होगा, एल्स नहीं प्रिंट होगा, फॉल्स है। आ गया फॉल्स। अब यहाँ पर टाइप में क्या है? यहाँ पर पहले वाले टाइप में क्या है? इनकम। तो क्या आ गया? फॉल्स। अगर अब मैं इसे ड्रैग करूं, देखो जहां जहां एक्सपेंस लिखा है वहां वहां क्या आ रहा है? अमाउंट आ रहा है। और जहां जहां एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ है वहां क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। इसको रखेंगे ऐसे। इस फॉर्मूला को आप कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, फिर एस्केप दबा देना। फिर हाईलाइट किसको करना था? अमाउंट को। तो आप अमाउंट सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब हम अपना रूल खुद बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? न्यू रूल। न्यू रूल पे क्लिक किया, ये वाला यूज फॉर्मूला, हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो फॉर्मूला पे क्लिक करके ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, और कौन सा कलर बोला है? रेड कलर बोला है। यहाँ चूज करेंगे, सपोज रेड कलर ले लिया हमने, ओके करेंगे। ओके। तो देखो जहां जहां एक्सपेंस लिखा है उसके आगे का अमाउंट क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। समझ में आया? मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार में नहीं आएगा समझ, तो मुझे पता है। क्वेश्चन समझो, बाकी तो चीजें सेम है। उसने क्या बोला है कि उस अमाउंट को हाईलाइट करो जिसका टाइप क्या है? एक्सपेंस है। जिसका टाइप क्या है? एक्सपेंस है। अब अमाउंट में तो सारे अमाउंट लिखे हुए हैं बराबर, लेकिन टाइप में तो दो चीज लिखी हुई है। कौन कौन सी लिखी हुई है? इनकम और एक्सपेंस। हाईलाइट किसको करना है? ओनली एक्सपेंस वाले को। हाईलाइट किसको करना है? ओनली एक्सपेंस वाले को। अब मेरे पास ऐसा डायरेक्टली तो कुछ अवेलेबल है नहीं करके यहाँ पर, है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं पहले मुझे एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो अब ये फार्मूला कैसे बनाएंगे? तो या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा। तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू इफ, लिखा आपने, इज इक्वल टू इफ, हम दबाएंगे टैब, फिर बोलेंगे कि ये जो मेरा टाइप है अगर ये इक्वल होता है किसको? एक्सपेंस को, यानी ऐसे में लिखूंगा तो अमाउंट प्रिंट हो, एल्स अमाउंट प्रिंट ना हो। ब्रैकेट बंद करते हैं। तो जहां पर इनकम लिखा है वहां पर उसके सामने क्या आ गया? फॉल्स आ गया, है ना। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को करेंगे कॉपी और एस्केप दबाएंगे। हम क्या करेंगे? अमाउंट को पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसा डायरेक्ट चीज अवेलेबल तो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नया रूल बनाएंगे। तो न्यू रूल पे जाके हम कैसे रूल बना रहे हैं? फॉर्मूला के लिए बना रहे हैं। तो इस पे से क्लिक करेंगे और ये फॉर्मूला यहाँ कर देंगे पेस्ट। अब फॉर्मेट में सेलेक्ट करके यहाँ जाके आप अपना कलर दे दो, कर दो, ओके कर दो। जहाँ जहाँ आप अमाउंट में टाइप में एक्सपेंस मिलेगा उसके आगे का अमाउंट हाईलाइट होगा। अब समझे समा? निशा समझ में आया?
सर समझ में तो आया, भी करके देखूंगी। लिखवा लो। फुल स्टैक किसका है? शिवानी का है ना? उसको बोलना आज से 12 बजे वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ क्यों? मुझे नहीं होता। पता नहीं। जो आता है ना उसी का पैसा देते। कर लिया? एस्केप दबा दो। कॉपी को फिर अमाउंट को पूरा सिलेक्ट करो। किया सिलेक्ट? जब आप फॉर्मूला लिख के कॉपी कर लेते हो ना, तो जब आप सेलेक्ट करने जाते हो तो वो होता नहीं है। हाँ हाँ, इसके लिए एस्केप दबा देने का, ESC। कॉपी करने के बाद एस्केप दबा दो। अब जाके अमाउंट को सिलेक्ट करो। हुआ? अभी अमाउंट में सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, गए, नीचे देखो न्यू रूल लिखा होगा, क्लिक करो, एक बॉक्स आया होगा, है ना? तो एकदम लास्ट वाला यूज फार्मूला वाला दिखा। अब वो वहाँ पर कलर वाला सिलेक्ट कर लो, उसमें जाके कलर सिलेक्ट कर लो, रेड कलर, ओके ओके कर दो। हो गया? नीचे वाला सेम वैसे ही है, उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो आपको ही करना है, करो वो। इज इक्वल टू इफ, जो टाइप में लिखा होगा ना, ये वाला जो सेलेक्ट करना है, जैसे ये वाला सेलेक्ट करना है ऐसे, तो ये है L5 का जहां भी लिखा होगा वो वाला सेलेक्ट करना होगा। इज इक्वल टू डबल कोट्स में एक्सपेंस, डबल कोट्स में एक्सपेंस, फिर कॉमा। आपको ट्रू आएगा तो क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, कॉमा, फॉल्स आएगी तो क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, ये आपको लिख के देना पड़ेगा। देखिए तो नाम तुम्हें नहीं आ रहा सर देखो देखना है सर, वो देखो तो क्या कौन सा फॉर्मूला? इफ L2 इज इक्वल टू इनकम कॉमा N17। हाँ राइट है, राइट सर। ये वैल्यू दिखाना चाहिए ना सेम से। पागल है क्या? जब तूने वहां पर लिखा है N17 दिखाओ तो वो N17 ही दिखाएगा ना, वो N17 की जगह ट्रू लिख, बट सही है। अब वो फॉर्मूला कॉपी कर। सही है। हाँ सर ये एम का मीनिंग क्या है? आवाज नहीं आ रहा।
एनएस का मीनिंग क्या है सर? एनएफ का मीनिंग कुछ नहीं है, मतलब ऐसे था कि अगर आप ऐसे लिखोगे है ना कि इज इक्वल टू इफ आपका जो टाइप है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर वो इक्वल टू इनकम होता है ऐसे, है ना, तो अमाउंट अमाउंट जो लिखा है वो N17 में लिखा है, ऐसे आना चाहिए, वही मैंने बोला। अच्छा ठीक है सर। हम्म। किसका पासवर्ड? वाईफाई का। मोहन @ 201007 दिक्कत हो रही है। 201007 अगर ये इक्वल होगा L18 नहीं डालना यहाँ पर, ये टैब दबाओ, दबा दिया आपने टैब, अब ये करो इनकम आ गया, अब इक्वल टू इनकम हुआ है ना। अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, तो मैं लिखूंगा कॉमा, ट्रू होता है तो अमाउंट प्रिंट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगी, अब ऐड कर दो। पूरा समझो अभी आप सिलेक्ट करना तुम लोगों का कनेक्टेड है कि यस सर वही पास। हो गया ना अभी? हो गया। अब वो पुरानी वाली शीट थी, याद है आपको? सबसे पहले वाली थी आपकी जो शीट जिस पे आपने वो टेबल बनाया था, याद आ रहा है ये वाला? यस सर। है ना, है ना, ये ओपन करो तो सर
अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और कॉलम हम इंसर्ट करते हैं ऐसे, यहाँ पर लिख देते हैं स्टेटस, यानी वो पास है या फेल है ना। इंसर्ट कर ऐसे राइट इधर पे रख के राइट क्लिक करके ऐसे इंसर्ट कर हो जाए। हमने लिखा स्टेट, तो जिसको भी 40 के अंदर आया है यानी 40 से कम परसेंटेज आए हैं वो क्या है, फेल है। 40 के ऊपर परसेंटेज आए वो कैसे है, पास है ना। तो या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। ध्यान से देखो यहाँ पर पहले इज इक्वल टू इफ, क्या लिखा मैंने, इज इक्वल टू इफ, टैब दबाया, देखो यहाँ पर परसेंटेज पे मैंने ऐसे क्लिक किया, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, क्या लिखा मैंने, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो कॉमा, ट्रू हुआ तो क्या लिखेंगे, पास, कॉमा, फेल हुआ तो क्या लिखेंगे, फेल। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ब्रैकेट करेंगे बंद, एंटर। तो ये कैसा है, पास है ना। अब इधर डबल क्लिक कर देंगे तो देखो पास 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 फेल, पास 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 फेल। तो जिसको भी 40 या 40 से कम आया है वो फेल, जिसको भी 40 या 40 से ज्यादा आया वो क्या हो गया, पास। अब मान लो आपको जो जो फेल है उसको हेड क्या करना है, हाईलाइट करना है। यहाँ जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, क्या कंटेन करता है, फेल। तो जो जो फेल है उसको रेड लाइट में कर दो, ठीक है यार। क्या हो गया है, हाईलाइटेड। मान लो आपको क्या करना है अभी कि जिसको भी 40 से ज्यादा आया है वो पास, जिसको भी 40 से कम आया है वो क्या हो गया, फेल। इफ कंडीशन लेंगे इज इक्वल टू इफ, टैब दबाया आपने, अपना परसेंटेज सिलेक्ट करो, यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल, क्या लिखा हमने, ग्रेटर देन। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 40 आया तो फेल हो गया, 40 पे भी पास है, इसके लिए इक्वल टू और ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन 40। ये तो लॉजिकल हो गया। अब कॉमा जैसे लगाएंगे, क्या आ रहा है, वैल्यू, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो मैं क्या दूं वहां पर आंसर में, तो मैं देता हूं कि वहां पर आप आंसर में लिखिए पास, कॉमा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या दूं मैं वहां पर आंसर में, तो आप लिखिए वहां पर फेल और करो ब्रैकेट बंद, एंटर। और टेक्स्ट क्या आ गया, पास। अब यहाँ पर ऐसे रख के हम डबल क्लिक कर देंगे, तो जो जो पास है वो पास है, जो जो फेल है वो फेल है। अब ऑलरेडी यहाँ पर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इसके लिए आ गया है, इसको क्लियर करते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हाईलाइट करो उसको जिसके अंदर कंटेन कर रहा है फेल, ऐसे ओके। यहाँ जहाँ फेल है वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। डबल कोट्स में पास, फिर कॉमा, डबल कोट्स में फेल, या तो पास हो गया या तो फेल ही हो गया। तुम दोनों ने अटेंडेंस नहीं डाला, is equal to if, वो हो जाता है बहुत दर्द होता है। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू
देखना चाहिए ना वो मुझे लिखना एक परसेंटेज ये परसेंटेज मुझे निकल गया तो सही तो लिखा। और क्षमा बोल दी गलत लिखा, सर वो नहीं आई। ये क्या नाम है, वो भी एक्सेल में है ना? पूजा नहीं है पूजा ना पूजा नहीं है मुश्किल ही है उसको उस टाइम पे एक्सेल। मैंने बोला था हर रोज पूछेगी आज क्लास है, आज क्लास है, आज क्लास है। तो रोज आना पड़ेगा छुट्टी कर दो रोज रोज छुट्टी होती है। हाँ रोज छुट्टी होती है। फ्राइडे की छुट्टी फ्राइडे की उस दिन हमें लास्ट क्लास की थी जब मैं पूजा वो होती है। नहीं बैठ के पर मैंने मुझे ऐसे लगता है कि मैसेज सुबह 7 बजे नहीं किया। किया उस टाइम मतलब ये था हाँ आपने किया था 6:30 बजे 6:30 बजे, हाँ मतलब 6:30 बजे मैंने मैसेज किया सुबह। हाँ हाँ 7:30 निकल जाता हूँ सही से 7:30 बजे निकले थे ना तुम। फॉर्मूला दे दे उनको। ये वाला हाँ मैं 7:30 निकला था घर से जब मैं खुद निकल गया था या तो मैंने व्हाट्सएप चेक करा था वहां हाँ छुट्टी होगी